इतनी अच्छी ग्रोथ वाली सब्जियां किसे देखकर अच्छा नहीं लगेगा और सभी का मन करेगा कि हम भी ऐसी सब्जियां उगाएं। और यहाँ पर मैंने ज़्यादातर सब्जियां अपने इन फ्रूट क्रेट में उगा रखी हैं और सभी की अच्छी हेल्थ है, मतलब देखने में ग्रीनरी है। हरी भरी सब्जियां बहुत ही अच्छी लगती है और मैं हर एक तरह की सब्जी इन फ्रूट क्रेट में उगा चुकी हूँ। बस हमारी मिट्टी अच्छी होनी चाहिए, अगर मिट्टी अच्छी होगी तो हम सब्जियां भी अच्छी पा सकेंगे। और इतनी कम मिट्टी में भी देखिए कितनी अच्छी सब्जियां हो रही हैं। तो इन सब्जियों को उगाने के लिए कैसी मिट्टी तैयार करते हैं, देखिए यहाँ पर आप देख रहे हो टमाटर कितने अच्छे साइज के और इन छोटे छोटी बाल्टियों में गमलों में कैसे हो रहे हैं। बस ये मिट्टी अच्छी है। मिट्टी को कैसे अच्छा करना है हमें आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो मैं आज आपको एक फ्रूट क्रेट ही तैयार करके दिखाऊंगी कि मैं कैसे मिट्टी तैयार करती हूँ जिससे मुझे इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करने को मिलती है। तो मेरे पास ये एक फ्रूट क्रेट है जिसमें मैंने पहले भी सब्जियां उगा ली हैं और इसकी गहराई आप देख सकते हो कि 10 से 12 इंच गहराई इसकी होगी। तो इतनी गहराई के अंदर हम आराम से कोई भी बेल वाली जैसे ककड़ी खीरा लगा सकते हैं। मैं आज इसके अंदर खीरा लगाने वाली हूँ। तो मैंने इसके अंदर पहले से ही कुछ उगा रखा था सब्जियां और इसमें मिट्टी लगी हुई थी, तो मैंने उसको साफ कर लिया है ताकि ये टेप जो है अच्छे से चिपक जाए। तो वैसे ये नहीं चिपकती है अगर मिट्टी लगी हो। इस टेप के अलावा आप इस तरीके के कट्टे, बोरियां या ये पन्नी वगैरह जो भी मुझे तो जुगाड़ मिलता है मैं लगा लेती हूँ। आप इस तरीके से कोई भी जुगाड़ आपके पास है तो लगा लीजिए। कट्टे, बोरियां ये मैं इस तरीके से भी सिल कर रख लेती हूँ कहीं, तो अगर टाइम हो तो आप भी लगा सकते हो। इस तरीके से इससे डोर से सिले हुए जो है फिक्स हो जाते हैं, ये बार बार इधर उधर नहीं खिसकते फिर। तो मैं तो कई तरीके के जुगाड़ लगाती रहती हूँ। तो आइए आज लगा लेते हैं इस टेप को। और मैंने कई बार पहले भी ये फ्रूट क्रेट भरने का वीडियो आपको दिखाया है कि मैं किस तरीके से किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से मिट्टी तैयार करती हूँ सब्जियों के लिए। और अभी भी मुझे कमेंट आते हैं कि ये इतने सारे होल इसके अंदर जो होते हैं आप इसको कैसे फिल करते हो, कैसे इसको ढकते हो, किस तरीके से वो भी करके दिखाइएगा। तो एक दिन वीडियो पर कमेंट आया हुआ था तो आज उसी का रिप्लाई कर रही हूँ। तो भाई देख लीजिए, मैं इस तरीके से जुगाड़ लगा लेती हूँ। जो इसके होल होते हैं या तो इस तरीके से टेप लगा लीजिए आप, या आपके पास कोई भी, जो मैंने इतने सारे बताए हैं, कोई भी जुगाड़ लगा सकते हैं। और ये लंबाई में टेप लगाना मुझे पतिदेव ने बताया, क्योंकि मैं लगा रही थी टेढ़े साइड से और वो बार बार इकट्ठी हो जाती थी। अगर आपके पास कोई है तो हेल्प ले सकते हो दूसरे बंदे की। और मैंने तो अकेले ही लगाई है, तो लंबाई में लगाने से अकेले बंदे से अच्छे से लग जाती है। और बीच में मैंने इसमें होल भी छोड़ दिए हैं, बिल्कुल इसको रैप नहीं किया है। तो अब बात करते हैं मिट्टी की। तो मिट्टी मैं ले रही हूँ यहाँ पुरानी, जो मैंने अभी ग्रो बैग या कंटेनर जो खाली करती रहती हूँ ना, तो उनकी मिट्टी मैंने 1-2 दिन धूप में डाली और उसको फिर से यूज कर लिया। तो अब इस मिट्टी को हम दोबारा रिचार्ज भी कर रहे हैं, या ये कह लीजिए, या फिर हम जीवित मिट्टी बना रहे हैं ये कह लीजिए, या ऑर्गेनिक मिट्टी की तैयारी जो है हमें वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 मुट्ठी मिट्टी नीचे डालकर और ऊपर से ये गुलदाउदी की कटिंग की थी मैंने कल, वो वाली मैंने जड़ें सी, लकड़ियाँ सी डाल दी है नीचे, और ये गल सड़ जाएगा तो खाद बन जाएगा। और ऊपर डाल दिया है ये गोभी के डंठल वगैरह जो भी गार्डन के वेस्ट होते हैं वो। और मुट्ठी 2 मुट्ठी फिर से मिट्टी छान कर ऊपर, और फिर से ये देखिए मेरे पास हैं सारी ही सब्जियों के, फ्रूट्स के छिलके। तो अगर हम इन चीज़ों को डालते हैं तो हमारी मिट्टी जी उठती है, मतलब केमिकल से दूर रहेगी तो मिट्टी का जीवन जो है अच्छा रहता है। और उससे हमें जो फ़ायदे हैं वो तो आप देखते ही हो कि कितनी अच्छी ऑर्गेनिक सब्जियां हमें मिलती हैं। तो यहाँ पर मैंने ये जितने भी मेरे पास फल के, सब्जियों के छिलके थे, इनको एक मोटी सी लेयर इसके अंदर लगा दी। मैं बार बार लेयर नहीं लगा रही हूँ, एक मोटी सी बीच में लेयर लगा दी। नीचे हमने सूखे की लेयर लगाई, वो डंडियाँ पत्तियाँ भी सूखी हो रही थी, 2 दिन से धूप में ही पड़ी थी। और अभी जो ऊपर मिट्टी के फिर हमने ये गार्डन का, किचन का वेस्ट डाला है,
ये भी ऐसा ही है। तो गार्डन का तो थोड़ा सूखा था लेकिन किचन का गीला है, इसलिए हमने ऊपर की लेयर इसकी लगा दी है और मोटी सी एक लेयर लगाने के बाद फिर से मिट्टी की 2 मुट्ठी, ताकि ये मिट्टी के संपर्क में आए तो जल्दी डिकम्पोज हो जाए। मिट्टी का हमें इसी तरीके से यूज करना है। तो गार्डन की जो भी हमारी मिट्टी है उसको हम दोबारा यूज कर सकते हैं। तो ऊपर वाली लेयर फिर मैंने एक सूखे की लगा दी, कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल दिए, आपके पास जो भी जुगाड़ है वो डाल सकते हैं। पत्तियां डाल दीजिए, कार्डबोर्ड के टुकड़े डाल दीजिए और इसके अंदर देखिए ये आयरन लगा हुआ है, लोहे की ये जंग सी लगी हुई है ना, और ये इसमें कील सी भी होती है, तो मैं इसको भी इसी में डाल दूंगी। इससे भी हमें हमारी मिट्टी में फ़ायदे मिलते हैं, आयरन की कमी दूर होती है। तो बस प्लास्टिक हमें नहीं डालनी है इसके अंदर। तो यहाँ पर देखिए मेरी जीवित मिट्टी के ये प्रूफ देखिए, ये देखिए कितने सारे इसमें केचुए घूम रहे हैं। ये धूप अभी भी बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं है और ये उस धूप में जो है ख़त्म नहीं होते हैं हमारी मिट्टी से, और नीचे छुप जाते हैं नीचे वाली लेयर में जब हम मिट्टी को धूप में डालते हैं। तो फिर जब अलट पलट होती है, अब मैं इसके साथ ही मिट्टी डाल रही हूँ, यानी कि जो हमारे इसमें माइक्रोब्स हैं ये केंचुए, ये इसी में दोबारा पनप जाएंगे और एक से अनेक हो जाएंगे। तो हमारी मिट्टी जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जियां तैयार करने के लिए तैयार हो जाएगी। अब हमें इसमें कोई भी गोबर की खाद डालने की या वर्मी कंपोस्ट डालने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई कोकोपीट नहीं डालना। देखिए कोकोपीट महंगी पड़ती है लेकिन वो उपजाऊ नहीं होती, मतलब उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होती कि हमारी सब्जियों को अच्छा करे या उन्हें पोषण दे, सिर्फ वो हल्का मिट्टी को बनाती है। उसके लिए मैं ये राइस हस्क डाल रही हूँ। ये क्या करेगी, मिट्टी को हल्का भी करेगी और उसके साथ साथ ये हमारी मिट्टी में जो है बाद में खाद का काम भी करेगी। तो इसी में मिक्स हो जाएगी, मिट्टी में ही मिल जाएगी, मिट्टी को भुरभुरा भी रखेगी और साथ ही साथ फर्टाइल भी। तो बस उसके बाद आती है बात इस राख की। जो मैं चूल्हा जलाती हूँ उसमें लकड़ी और उपला दोनों ही जलाती हूँ इकट्ठा। तो इसमें आपको ये कोयले दिख रहे हैं, मोटी लकड़ी के हैं, और साथ ही ये उपले की बारीक वाली राख साथ ही साथ मिक्स है दोनों। तो ये भी हम देसी अगर मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो इसका डालना भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं तो बचपन से देखती आ रही हूँ, हमारे खेतों में भी लहसुन में, प्याज में, सारी ही सब्जियों में इसका यूज होता था। खेतों में डाली जाती थी खूब सारी इकट्ठा करके, जहाँ गोबर खाद तैयार होती थी वहाँ पर भी इसको डाल दिया जाता था। तो इसका यूज बहुत अच्छा है हमारी मिट्टी में। तो इससे फंगस भी नहीं लगेगी और ये जो है इससे हमारे जो बहुत सारे पोषक तत्व भी मिलते हैं हमारी मिट्टी में, पौधों को मिट्टी में मिक्स होके। तो अब मैंने नीचे एक मिट्टी की वैसी ही लेयर लगाई थी, ऊपर वाली लेयर में ये हमने मिक्स कर दिया है। ना ही हमने कोई गोबर खाद डाली, ना ही कोई वर्मी कंपोस्ट डाला। तो बिना में खाद के हमारी मिट्टी तैयार हो गई और अच्छी सी उपजाऊ मिट्टी तैयार हो गई। तो ऑर्गेनिक मिट्टी तैयार करने का और साथ ही साथ फ्रूट क्रेट तैयार करने का आपको ये तरीका अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे वीडियो देखने के लिए। तो अब हमने पानी डाल दिया है और पानी इतना डाल दिया है कि हमें नीचे तक पानी नहीं निकलने देना है, मतलब ऊपर की 2-3 इंच की लेयर ही गीली हो इतना पानी हमें डालना है। और यहाँ पर देखिए मैंने ले लिए हैं खीरे के बीज और थोड़ा सा डाल लेते हैं हल्दी, फंगस वगैरह ना लगे इसके लिए। तो ये खीरे के बीज लंबे से पतले से होते हैं और इनको रख देना है इन होल के अंदर। तो मैंने ज़्यादा ही बीज लगाए हैं, जो हेल्दी पौधे होंगे उनको निकाल लेंगे, नहीं तो एक आधा हेल्दी पौधा हम दूसरी जगह भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो बस ऊपर से मिट्टी दे देनी है इनको और इस तरीके से बस हमारे पौधे लगकर तैयार, बीज लगकर तैयार हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए।